हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे विथ हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल्स। यूनिट सर्कल क्या होता है? ये एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 1 के बराबर हो, रेडियस जो है 1 यूनिट हो। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए कि एक सर्किल है, जैसा कि मैंने कहा कि एक यूनिट सर्किल है। मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया है, आप बस समझ जाइएगा कि ये यूनिट सर्किल है जिसका रेडियस 1 है। अब इसके सेंटर से होके आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को पास कराइए। मान लीजिए ये सेंटर है, ये ओ है, और ये एक्स एक्सिस है, एक्स प्राइम ओ एक्स। ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल वाला जो है ये वाई प्राइम ओ वाई, ये आपका वाई एक्सिस है। अब देखिए यहाँ रेडियस क्या था, यहाँ रेडियस जो है 1 के बराबर है। अब सपोज कीजिए ये जो सर्किल है ये एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस को राइट हैंड साइड में पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करता है। अब एक पॉइंट कोई मान लीजिए पी पॉइंट है जो कि ए से स्टार्ट होता है चलना, और ये जो सर्किल के सर्कमफेरेंस पे चलते हुए पॉइंट पी तक जाता है। ठीक है, जिस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स और वाई है। अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पता होगा कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जब हम पी पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे वो कहलाएगा एक्स, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कहलाएगा वाई। और आपको एक और चीज पता होगी कि ये जो लेंथ है जो पॉइंट पी ने कवर किया अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, मान लीजिए आर्क लेंथ जो है वो थीटा के बराबर है। तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से ये पता होगा कि थीटा इज इक्वल टू थीटा जो होता है इज इक्वल टू एल बाई आर और एस बाई आर, आप जो भी आपको कहना है कहिए। तो ये एल जो है, जहां पे जो लेंथ है, सो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होने से क्या हो गया, ये एंगल जो है आपका एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी, ये एंगल जो है ये थीटा के बराबर हो गया, है ना। तो ये यहाँ ये एल जो है ये आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ यहाँ पे थीटा है ना। तो उसी से थीटा एल बाई आर हो गया। मतलब ये जो एंगल कोई भी होगा, मान लीजिए कुछ भी एंगल होता है, मैं इसको थीटा ही बोल रहा हूँ, डेफिनेशन ही होता है कि ये जो एंगल सबटेंड करता है, ये दोनों दोनों रेडियस मिलके यहाँ पे ये आर्क जो है वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है वो एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू एल बाई आर, जहाँ एल जो है आर्क लेंथ है विच इज थीटा, और आर कितना है अपना 1, है ना। देयरफॉर ये जो एंगल हो गया ये थीटा के बराबर हो गया, है ना। तो एंगल देयरफॉर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू आर्क ए पी, जैसा मैंने कहा आर्क ए पी डिवाइडेड बाय रेडियस ओ पी, आर्क ए पी डिवाइडेड बाय रेडियस ओ पी। तो आर्क ए पी कितना है, थीटा के बराबर है, और ये 1 है, देयरफॉर थीटा, एंगल एओपी थीटा हो गया। अब जब हमें इतनी बातें पता है तो आप समझ जाइए कि जो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से याद होगा कि अब हम सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं यूनिट सर्किल के टर्म में। तो साइन थीटा आप याद कीजिए, साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज।
अब इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए, ये जो ट्रायंगल है, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूं एम। तो ट्रायंगल आप देखिए एम ओ पी, एम ओ पी में साइन थीटा कितना होगा, इस यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, वाई, और हाइपोटेन्यूज है 1। तो सिंपली साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई 1 इज इक्वल टू वाई। इसी प्रकार से आप देखेंगे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगेन सेम ट्रायंगल में, ट्रायंगल एम ओ पी में, यहां देखिए ट्रायंगल एम ओ पी में बेस कितना है, एक्स, और हाइपोटेन्यूज अगेन 1 ही है। तो एक्स बाई 1 इक्वल टू एक्स। तो साइन और कॉस को हमने डिफाइन कर लिया। याद कीजिए कि टेन थीटा जो है वो हुआ करता था साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये y बाई एक्स हो गया। सेक थीटा जो होता था वो 1 बाई कॉस थीटा होता था, तो 1 बाई एक्स हो गया, प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक। और ऑफ कोर्स टेन थीटा के केस में भी x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तभी टेन थीटा डिफाइंड होगा। कॉसेक थीटा क्या होता था, 1 बाई साइन थीटा, है ना। कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होता था, तो 1 बाई वाई, प्रोवाइडेड y इज नॉट इक्वल टू 0। और लास्ट में कॉट थीटा, सॉरी, कॉट थीटा जो है वो होता था 1 बाई टेन थीटा। तो 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमने सारे जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो डिफाइन कर लिया, किसके टर्म में, यूनिट सर्कल के टर्म में। अब यहां से आप कुछ चीजों को प्रूव भी कर सकते हैं कि इसी जो आपका यूनिट सर्किल है उसी से आप प्रूव कर सकते हैं। लेटर जैसा सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है, एक थ्योरम ही है ये, कि मैं यहाँ थ्योरम लिख रहा हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी वाले यूनिट ट्रायंगल में जो, सॉरी, यूनिट सर्किल में आप देखिए जो आपका यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एम ओ पी, ट्रायंगल एम ओ पी को देखिए, इसी ट्रायंगल पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। इसमें क्या है, ओ एम स्क्वायर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप वो लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो वो लगा के देखिए। तो ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर कितना होगा, इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, है ना। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम है। तो वहां से सीधा आप लिख सकते हैं ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। अब ओ एम स्क्वायर कितना, ओ एम कितना है, ओ एम है एक्स, और एम पी कितना है वाई, और ओ पी है 1। तो यहाँ सिंपली आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ हमने जस्ट डिफाइन किया था कि एक्स कितना है कॉस थीटा, वाई कितना है साइन थीटा। तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए एक और थ्योरम है। अब इसके बेसिस पे ही आप और भी थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एक थ्योरम है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, प्रूव इट। तो ये कैसे प्रूव होगा, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, dividing both sides by cos square theta, we get 1 plus sin square theta by cos square theta is equal to 1 by
कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। दैट इम्प्लाइज 1 प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ। उसी प्रकार से एक और थ्योरम है कि वन प्लस वन प्लस सॉरी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको अगर प्रूफ करना है तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डिवाइडिंग LHS and RHS by sin square theta. By sin square theta, we get cos square theta by sin square theta plus sin square theta by sin square theta is equal to 1 by sin square theta is equal, ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको cot स्क्वायर थीटा प्लस ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ। यहाँ हमने यूनिट सर्किल का यूज करते हुए ये तीनों थ्योरम जो है प्रूव कर लिया। अब एक कंसेप्ट आता है नेगेटिव आर्क लेंथ का। ध्यान दीजिए कि जब हमने यहाँ पे सारे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए हैं तो वहां एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया कि हम लोग ने पॉइंट ए से, जो पॉइंट पी का मूवमेंट है वो यहाँ ए से स्टार्ट हुआ था और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया था। तो थीटा की वैल्यू जो है वो डिफाइंड है इन व्हेन द पॉइंट पी मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर पॉइंट पी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो वैसे तब जो एंगल होगा उसको नेगेटिव थीटा बोलेंगे। तो नेगेटिव आर्क लेंथ, ये कन्वेंशन है, तो नेगेटिव आर्क लेंथ का कंसेप्ट आता है यहाँ पे, नेगेटिव आर्क लेंथ का कंसेप्ट आता है। तो इसमें वही बात है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो जैसे कि क्या था, वहां यूनिट सर्किल था एक, यहाँ पे इसके ओरिजिन से होकर के एक्स और वाई एक्सिस थे, एक्स प्राइम ओ एक्स और वाई प्राइम ओ वाई, ये थे अपने, है ना। अब यहां से इस ए पॉइंट से अगर काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता था पी तक, तो इस एंगल को हम लोग थीटा बोलते थे। अगर यही पॉइंट इधर मूव करेगा तो इस एंगल को हम लोग माइनस थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि माइनस थीटा जब होगा तो सारे एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमें पता करना है कि साइन ऑफ माइनस थीटा वो क्या होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा वो कितना होगा। तो यहाँ पे अगेन ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 और 0, क्योंकि ओ ए क्या है, रेडियस ही है और रेडियस यहाँ पे 1 के बराबर है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स 1 हो गया, क्योंकि ये ए जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे ही है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स एक्सिस जो है 1 के बराबर हो गया। तो साइन माइनस थीटा कितना होगा, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो अगर यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, एक्स और माइनस वाई। तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये जो हाइट है, ये लेंथ जो है, ये बराबर हो जाएगा आपके माइनस वाई के, ठीक है। ये माइनस वाई के बराबर हो गया, है ना। तो साइन माइनस थीटा कितना होगा
अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो ये है ना, माइनस वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ये तो 1 ही है, 1। और आप याद कीजिए यहाँ पे हमने जस्ट अभी देखा है कि साइन थीटा जो था वो y के बराबर था। तो इसका मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन से हमें क्या पता लगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा जो है वो y है, और हमें हमें साइन माइनस थीटा जो है माइनस y के बराबर मिला है। तो देयरफॉर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी रिलेशन से हमें पता चल जाएगा कि 1/साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, इट बिकम्स इक्वल टू 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो सिंपली मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कॉसेक ऑफ माइनस थीटा भी जो होगा वो माइनस कॉसेक थीटा होगा। कॉस का क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा। इसी सर्किल से आप यहाँ देखिए, हाँ इस वाले सर्किल में देखिए, कॉस की डेफिनेशन क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस वाले एंगल के लिए बेस कितना है, ये है, और ये जो डिस्टेंस है ये x के बराबर है, ये जो है वो x है, तो x/1। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा यहाँ पे x/1 इक्वल टू x ही रह गया, और कॉस थीटा भी x के बराबर था। देयरफॉर कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड हेंस sec of minus theta is also equal to sec theta। ये 4 रिलेशंस मिल गए। tan वाले केस में क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, और cot ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस cot थीटा। ये सारे रिलेशंस हम लोगों को मिल गए। अब है कि कुछ पुराने रिलेशंस हैं जो पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर उसको रिफ्रेश कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है हमारे, वो पूरे सर्किल को देखिए क्या कर रहा है, इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दे रहा है। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन जो है, जो एंगल है हमारा थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन, ऑल साइन, यहाँ थर्ड में tan पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में ऑल साइन tan कॉस, कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन कॉस tan सेक कॉसेक और कॉट, ये छो के छो एंगल की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वहां साइन और उसका रेसिप्रोकल जो है कॉसेक, वही दोनों बस पॉजिटिव होंगे, बाकी के 4 एंगल्स जो है उनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल हमारा लाई कर रहा है तो वहां बस tan और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके सब नेगेटिव होंगे। और सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों जो है नेगेटिव होंगे। इसको याद करने के लिए आप अपने मन में मान लीजिए कि मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ 1 से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट तक, तो ऑल साइन tan कॉस, ऑल साइन tan कॉस, ऐसे ही लोग याद करते हैं, तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। चलो अब ये बात हो गई। अब अगला जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक फंक्शन का। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x), इसको हम पीरियोडिक तब कहेंगे जब x प्लस p का जो फंक्शन होगा वो भी f(x) के ही बराबर है। f of x plus p is also equal to fx only। और इस तरह से ये जो p का सबसे छोटा पॉजिटिव
P अगर पॉजिटिव है और स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसके लिए ये रिलेशन वैलिड है, उस P को हम लोग पीरियड ऑफ fx भी कहेंगे। मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है, जो वेरिएबल उसका x है, जो फंक्शन की वैल्यू जो है x पे, अगर वही सेम वैल्यू x प्लस p पे भी है तो वो फंक्शन पीरियोडिक है विथ पीरियड p, अगर p वहां पे स्मॉलेस्ट है तो और पॉजिटिव है तो। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। कुछ रिलेशंस हैं जिसको कि आप खुद से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई, ये जो है साइन थीटा के ही बराबर हो जाता है। तो मतलब साइन जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है और उसका पीरियड जो है वो 2 पाई है। मतलब थीटा में आप 2 पाई या इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं वो आप ऐड करते जाएंगे, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसा जो भी है, तो साइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये आप यूनिट सर्किल के डेफिनेशन से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूनिट सर्किल है, अब ये पॉइंट यहां से चलना शुरू किया, एक पूरा राउंड जो है यहाँ सर्किल का लगा लिया, तो ये 2 पाई तक मूव कर गया था और अब ये यहाँ आके रुका है P पे, है ना, जिसका आर्क लेंथ अगेन थीटा है। तो इस पॉइंट ने क्या किया, ये 2 पाई पहले मूव किया और फिर और फर्दर थीटा तक मूव किया। तो इस केस में क्या होगा कि जो थीटा है वो थीटा प्लस और 2 पाई जो है वो आर्क लेंथ के डेफिनेशन के हिसाब से, जो हमने देखा था थीटा इज इक्वल टू L/R, उस वाली डेफिनेशन के हिसाब से दोनों बराबर हो जाएंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 पाई। सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन कॉस कॉसेक और सेक, ये चारों जो है पीरियोडिक है और इनका पीरियड जो है वो 2 पाई के बराबर है। लेकिन tan जो होता है, वो tan का जो पीरियड है वो पाई है ना, और cot का भी पीरियड पाई है। तो ज्यादा जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू cos थीटा। Similarly, sin theta plus 2n pi is equal to sin theta, और tan of theta plus n pi इक्वल टू tan theta। और इन सबके जो रेसिप्रोकल एंगल्स हैं वो भी, उनमें भी ये रिलेशंस वैलिड होता है। और जहाँ पे कि n जो है कोई इंटीजर होना चाहिए और थीटा कोई रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अभी हमने सारे डेफिनेशंस जो हैं वो पढ़ लिए, जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब एक या दो एग्जांपल करके देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आए। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है -13/12, है ना, और ये कहा गया है कि इससे थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास दो इंफॉर्मेशन है, सेक थीटा की वैल्यू है और थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आपको बाकी सारे एंगल पता करने हैं। ठीक है, तो जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, आप याद कीजिए ऑल साइन टेन कॉस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन वाला है तो वहां बस इस वाले केस में बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो सेक थीटा तो अपने पास है ही, तो यहां से आपको कॉस थीटा भी पता चल जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा इज इक्वल टू -12/13, ये cos थीटा आपको मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जस्ट अभी हमने प्रूव किया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है ना। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक थीटा यहाँ दिया हुआ है 13/12, तो 13/12 का स्क्वायर कितना होगा, 13/12 का स्क्वायर होगा 169/144, और यहाँ तो -1 ही हो जाएगा।
तो इसको जब आप करेंगे तो ये आएगा 25/144। और देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/144। लेकिन चूंकि थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan भी नेगेटिव होगा, तो हम लोग इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5/12। tan थीटा मिल गया। अब tan थीटा मिल गया तो cot थीटा भी हमें मिल जाएगा। cot थीटा हो जाएगा -12/5, क्योंकि cot भी नेगेटिव होगा, है ना। अब साइन थीटा और कॉसेक थीटा फाइंड आउट करना रह गया है। तो साइन थीटा आप किसी भी रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लगाएंगे तो आपको कॉसेक थीटा मिल जाएगा, और उसको आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो साइन थीटा मिल जाएगा। एक और रिलेशन आप यूज कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। आप देख लीजिए डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा। तो ये वाला रिलेशन हमने यूज किया है यहाँ पे। अब कॉस की भी वैल्यू आपको पता है और टेन की भी वैल्यू पता है। कॉस कितना आया था हमारा, कॉस आया था -12/13, और ये आया था 5/12। तो एक बार फिर से देखो कितना था ये, 12/13, 12/13 और 5/12। 12/13 इंटू 5/12 दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो ही गया, और वैसे भी पॉजिटिव ही होना था साइन, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है एंगल हमारा। तो ये आ गया आपका 5/13। साइन थीटा भी आ गया, हेंस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज इक्वल टू 13/5। ये भी हमारा मिल गया, सारे के सारे एंगल्स हमारे मिल गए, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से बेसिक आज के क्लास में हमने जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारे, उसके बेसिक्स हमने क्लियर किए हैं, उनको डिफाइन किया है हमने अच्छे से विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्किल। क्लास 9-10 में शायद हमने पढ़ा था कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जैसे साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, उस डेफिनेशन को यूज करते हुए और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हुए हमने आज जो है ये सारे फंक्शंस को डिफाइन किया है। अगर आपने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तो घबराइए मत, हम इसी चैनल पे उसको आगे भी कवर करेंगे, आगे कवर करेंगे जरूर, है ना। अभी के लिए इस क्लास के लिए आप ये मान लीजिए कि हमने यहाँ पे वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है यूज किया है, और उसका ज्यादा यूज नहीं है, बस यहाँ पे इन जगहों पे हमने यूज किया है ना। एनीवे, तो आई होप कि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा आज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कुछ थ्योरम्स भी हमने देखा है, उनको प्रूव भी किया है, उनको यूज करते हुए एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है, जिससे हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हमने जाना कि वो क्या होता है, तो नेगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, ये सारी चीजों को हमने आज की क्लास में कवर किया है। आई होप कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।